अगली वीडियो में जो आपको बहुगुणता ने समझाया था कि पॉलीहेड्रल क्या होती है, तो आप फिर से दोबारा सुन लीजिए कि बहुगुणता सामान्यतः आवृत विधि, यहाँ पे आवृत विधि करना, आवृत विधि पादपों के बीजों में एक भ्रूण की उपस्थिति होती है, भ्रूण की उपस्थिति होती है। आवृत बीजों में सामान्य जो एक बीज होगा उसमें एक ही भ्रूण की उपस्थिति होती है, किंतु कुछ अवस्था में एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति पाई जाती है। किंतु कुछ अवस्था में एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति होती है, तो इस घटना को बहुगुणता कहते हैं। बहुगुणता कहते हैं, यानी आवृत बीजों का जो बीज होता है उसमें एक ही भ्रूण की उपस्थिति होती है, किंतु कुछ अवस्था ऐसी जाती है, कुछ अवस्था में या घटना में ये ऐसा हो जाता है कि एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति हो जाती है। तो इस घटना को पॉलीएम्ब्रियो या बहुगुणता कहते हैं। ये आपके आवृत बीजों में तो नहीं पाया जाता, सिर्फ एक ही होगा, लेकिन आपके अनावृत बीजी जिसे आप जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण की उपस्थिति ये सामान्य बात है, लेकिन अनावृत बीज आपके आवृत बीज में एक बीज में एक भ्रूण की उपस्थिति होती है। अगर एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है तो इसे पॉलीएम्ब्रियो कहते हैं, जिसका अध्ययन आपका एंटनी वॉन ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। अब ये किस किस पौधों में पाई जाती है, वो आपका नींबू, जामुन और आपके तंबाकू और प्लूटोरिया होते हैं। लेकिन कुछ एक अधिपादक ले लीजिए, अधिपादक में आ जाता है, ये आपका बेंडा में भी देखी जा सकती है। तो ये तो मैंने कल की वीडियो में आपको इतना बता दिया था, ये आपका इतना क्लियर हो गया पॉलीएम्ब्रियो किसे कहते हैं, इसके बारे में इसको स्पष्ट किया जाएगा। अब इसके बाद आप ये कि बहुगुणता के कारण, कि बहुगुणता आपके आवृत बीजी पादपों में किस कारण से उत्पन्न होती है, तो कुछ ऐसे कारण दिए गए हैं, वो आप देखिए। आवृत बीजी में बहुगुणता के कारण, आवृत बीज में जो बहुगुणता उत्पन्न होती है उसके कई कारण दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है, पहला जो कारण है कि इसके निम्न कारण होते हैं। पहला है आपका प्राक भ्रूण में विदलन के दौरान, पहला है प्राक भ्रूण में विदलन के कारण। जब आपका प्रोएम्ब्रियो में जब आपका क्लीवेज विदलन होता है, क्लीवेज, जब क्लीवेज के दौरान आपके इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्थात समसूत्री विभाजन होता है, तो उस समय आपकी बहुगुणता उत्पन्न हो जाती है। सेकंड है कि भ्रूणकोश में जो अंड कोशिका होती है, सामान्यतः उससे भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन अन्य कोशिका से अतिरिक्त अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण। यहाँ पर देखें, भ्रूणकोश में उपस्थित
अंड कोशिका के अतिरिक्त अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा जो कारण दिया है कि भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक में उपस्थित अन्य कोशिका से सामान्यतः भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन इस अन्य कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिका, अब वो अन्य कोशिका कौन सी है, जैसे सहायक कोशिका और प्रतिबिंब कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। इसके कारण आपके बहुभ्रूणता की स्थिति या आप कह सकते पॉली एम्ब्रियो की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा है एक ही आपके बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश का निर्माण। नंबर थर्ड, एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो सेक, यानी एक ही बीजांड में एक से अधिक एम्ब्रियो सेक भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है, तो स्वाभाविक की बात है एक से अधिक भ्रूणों का भी निर्माण होगा। भ्रूणकोश का निर्माण। तीसरी सिचुएशन होती है कि आपका जो भ्रूणकोश जो बहुभ्रूणता जो उत्पन्न होती है वो ये होती है कि एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश बन जाते हैं, भ्रूणकोश, और एक से अधिक जब भ्रूणकोश बन जाएंगे तो वहां पे एक से अधिक भ्रूण बनेंगे, जैसे बहुभ्रूणता कहते हैं। तीसरी जो कंडीशन है, नंबर 4 जो कंडीशन है कि आपकी बीजांड की युग्मोद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता। नंबर 4, बीजाणुभिद की, इसमें जो बीजाणुभिद हो गया आपका स्पोरोफाइट, बीजाणुभिद की कोशिकाओं की सक्रियता। कोशिकाओं की सक्रियता मतलब ये आप लिख लीजिए अध्यावरण, यानी अध्यावरण भी आपका भ्रूण का निर्माण करता है। इसके बाद जो है आपका इसमें जो बहुभ्रूणता जो है आपकी वो विभिन्न प्रकार से विस्तार रूप से समझाई है। पहला है आपका विजनन बहुभ्रूणता। तो आपके भ्रूणकोश में जो बहुभ्रूणता जो देखी जा सकती है वो विभिन्न प्रकार से देखी जा सकती है। पहला है आपका विजनन बहुभ्रूणता। विजनन बहुभ्रूणता, विजनन बहुभ्रूणता को जो कहा जाता है आपका क्लीवेज पॉलीगैमियो कहा जाता है। इसमें आपके जब युग्मन एवं प्रागभ्रूण का विजनन होता है, आप कह सकते हैं कि युग्मन जिसे बोलते हैं जायगोट या फिर प्रागभ्रूण इसे बोलते हैं प्रियो एम्ब्रियो। प्रागभ्रूण में आपके विजनन होता है, अर्थात समष्टि जब विभाजन होता है तो उसमें एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। तो युग्मन और प्रागभ्रूण में विजनन के दौरान बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। आप ये समझ लीजिए कि आपका निषेचन होता है अंकुरित युग्म मिलकर आपका जायगोट ZYGOT जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट से आपका एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो आपका समसूत्री या विजनन के द्वारा एक से अधिक भ्रूणकोशों का निर्माण कर देता है। अब जो विजनन जो बहुभ्रूणता समझाइए वो आर्किड के फॉर्म में समझाइए। आर्किड के जो फॉर्म में आपकी विजनन बहुभ्रूणता जो होती है वो आपकी कई प्रकार से होती है। आर्किड जाइगोफोर्बिया में विजनन 3 प्रकार का होता है, यानी आर्किड में जाइगोफोर्बिया में जो विजनन होगा वो आपका 3 प्रकार का होता है। पहला है कि युग्मन की कोशिका अनियमित
या अनियंत्रित विभाजन के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं। पहला है युग्मनज ZYGOT जायगोट की कोशिकाएं, जायगोट की कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन, यहाँ पर पूछ लिया जाता है विभाजन कौन सा होगा, आप ध्यान देना माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, संकुची विभाजन। युग्मनज जायगोट की कोशिका अनियंत्रित विभाजन द्वारा पिंड का निर्माण करती हैं, और प्रत्येक पिंडक कोशिका अनेक भ्रूणों का निर्माण करती है, जिससे अनेक भ्रूणों का निर्माण होता है। यानी युग्मनज में जो जायगोट कोशिका होती है वो अनियमित रूप से विभाजन करती है और प्रत्येक पिंडक कोशिका एक अलग भ्रूण का निर्माण करती है। दूसरा जो पॉइंट दिया गया है इसमें कि प्रागभ्रूण की जो कलिकाएं होती है या प्रागभ्रूण की जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी अतिवृद्धियां करके युग्मनज या जायगोट का निर्माण करती हैं। सेकेंड, प्रागभ्रूण की प्रागभ्रूण में अतिवृद्धि द्वारा अनेक भ्रूण का या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। यानी प्रागभ्रूण में अतिवृद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी आपका एक्स्ट्रा बर्ड का निर्माण होता है जो आपकी अनेक भ्रूणों के निर्माण में सहायक होती है। इसके बाद तीसरा जो है आपका कि प्रागभ्रूण में आपकी प्रत्येक अपस्थानिक कलिका या अतिवृद्धियां स्थापित होकर अनेक भ्रूण का निर्माण करती है। नंबर थर्ड, प्रागभ्रूण में अतिवृद्धि या अतिवृद्धियां स्थापित होकर अनेक भ्रूण का निर्माण करती है। तो ये तो हो गया आपके आर्टिकल में विभाजन के तीन प्रकार पैदा है। युग्मनज की कोशिका अनियंत्रित विभाजन द्वारा पिंडक का निर्माण करती है, जिसमें प्रत्येक पिंडक कोशिका अनेक भ्रूणों का निर्माण करती है। दूसरा, प्रागभ्रूण में अतिवृद्धियां उत्पन्न होती है और अतिवृद्धि अनेक भ्रूणों का निर्माण करती है। तीसरा, प्रागभ्रूण में जो अतिवृद्धियां होती है वो स्थापित होकर अनेक भ्रूण का निर्माण करती है, जो आपकी पॉली एम्ब्रियो या बहुभ्रूणता का कारण बनती है। दूसरा है अन्य कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण। ये तो स्पष्ट हो गया आपका युग्मनज, विभाजन, प्रागभ्रूण। नंबर सेकंड है अन्य कोशिका के अतिरिक्त कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण। देखिए, सबसे पहले से समझने के लिए एक आप डायग्राम बनाइए कि मान लीजिए ये आपका भ्रूण कोश है, ये इसमें आपकी प्रतिमुख कोशिकाएं, ये आपकी अंड कोशिका और ये आपकी सहायक कोशिका, ये आपकी द्विध्रुवी केंद्र। तो कुल मिलाकर आपका 7 कोशिकीय व 8 केंद्रक युक्त 8 केंद्रक युक्त ये संरचना बनती है। अब इसमें लिखा गया है, देखो सामान्य अवस्था में तो एक अंड कोशिका एक भ्रूण का निर्माण करती है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि अंड कोशिका के अतिरिक्त, यानी इस कोशिका के अतिरिक्त आपकी ये सहायक कोशिका, सहायक, और ये आपकी प्रतिमुख कोशिका। तो यहाँ पर अंड कोशिका के अतिरिक्त आपकी प्रतिमुख कोशिका और सहायक कोशिका भ्रूण का निर्माण करने में सहायक होती है। अंड कोशिका
के अतिरिक्त प्रतिमुख व सहायक कोशिका, प्रतिमुख व सहायक कोशिका भ्रूण निर्माण में सहायक होती है। यानी अंड कोशिका की अतिरिक्त आपकी जो प्रतिमुख कोशिकाएं जो सहायक कोशिकाएं होती है वो भ्रूण के निर्माण में सहायक होती है। तीसरा जो दिया है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशिकाओं का विकास। नंबर 3, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण। यानी सामान्यतः एक बीजांड में एक भ्रूण कोश की उपस्थिति होती है, लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाते हैं। यानी एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाएंगे तो सामान्य सी बात है कि प्रत्येक अंड कोशिका या सहायक कोशिका या प्रतिमुख कोशिका अलग अलग भ्रूणों का निर्माण करती है, जो पॉली एम्ब्रियो या बहुभ्रूणता का कारण होती है। सामान्यतः एक ही बीजांड में एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, किंतु अनेक भ्रूण कोश का निर्माण होने पर एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होगा, जो आपकी बहुभ्रूणता कहलाती है। यानी बहुभ्रूणता इसमें लिखा है कि सामान्यतः एक ही बीजांड में एक ही भ्रूण कोश का निर्माण होता है, किंतु कुछ स्थिति ऐसी आती है कि जब एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण होगा तो वहाँ एक से अधिक जो भ्रूण कोश बनेंगे उसमें प्रत्येक अंड कोशिका बनेगी, सहायक कोशिका बनेगी, प्रतिमुख कोशिका बनेगी। तो ये सभी कोशिका मिलकर अनेकों भ्रूणों का निर्माण कर देती है, जो आपकी बहुभ्रूणता का कारण बनती है। इसका जो एग्जाम्पल आपका दिया है वो कैजुलाइना मोंटाना। एग्जाम्पल दिया गया आपका कैजुलाइना मोंटाना। कैजुलाइना मोंटाना में इसको सर्वप्रथम देखा गया था। अब ये तीसरा हो गया। नंबर 4 पर आपका बीजांड के अतिरिक्त आपका बीजांड काय से भ्रूण का निर्माण। आप यहाँ थोड़ा हेडिंग बना दीजिए, बीजांड काय से भ्रूण का निर्माण। तो इसमें अभी तक जो आपने पढ़ा कि जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है वो आपकी अंड कोशिका से हो रहा है, प्रतिमुख कोशिका से हो रहा है और सहायक कोशिका से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका द्विगुण कोशिका आपकी अर्थात अध्यावरण कोशिका, बीजांड अध्यावरण कोशिका से भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर लिखिए बीजांड अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का, और जो भ्रूण होगा वो भी आपका 2 एंड द्विगुणित होगा। भ्रूण का निर्माण होता है। यानी अध्यावरण कोशिका जो होती है उससे आपके बीजांड की जो अध्यावरण कोशिका है उससे भ्रूण का निर्माण होता है, जो आपकी पॉली एम्ब्रियो या बहुभ्रूणता का कारण होती है। अब बहुभ्रूणता का उपयोग जो क्या है, जो लाभ जो है, बहुभ्रूणता का उपयोग, बहुभ्रूणता का उपयोग है, पहला तो है आपका संकर कोश, यानी हाइब्रिड जो कैरेक्टर होते हैं इनको संरक्षित करने में, को
संरक्षित हेतु। दूसरा जो उपयोग है इसका, इसमें आपका अगुणित भूमि का निर्माण करना, अगुणित भूमि का निर्माण करने हेतु। तीसरा है इसमें जो आपके संतति जो भ्रूण, आप कह सकते हो आपके जो जनक कोशिका के जो कैरेक्टर होते हैं, और वही आपके अगुणित में आपके संतति कोशिका और जनक कोशिका के समान लक्षण होंगे। तो आनुवंशिक लक्षणों को संरक्षित करने हेतु। अब नंबर 4 पर आपका एक और जो दिया है, इसमें पॉलिसिसिन के द्वारा या कृत्रिम रूप से बहुभूमिता को प्रेरित किया जा सकता है। पॉलिसिसिन के द्वारा कृत्रिम रूप से बहुभूमिता को प्रेरित किया जाता है। तो ये आपका बहुभूमिता का जो है आज इस वीडियो में टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके अगला जो यूनिट है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, या आप प्लांट टिश्यू कल्चर में कोई भी एक यूनिट उठा सकते हैं।